हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। कह रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एक्स टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है कोई गिवन टाइम, और फाइव आपका इनिशियल फेज है। अब कह रहा है इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल मतलब जब टाइम जीरो है, तो पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या गिवन है? सबसे पहले क्या दिया? टाइम आपका जीरो है, तो पार्टिकल की पोजीशन कितनी है बेटा? एक्स इज 1 सेंटीमीटर, ये दे दिया। उसके बाद क्या दिया? एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया? ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है? व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकालना है पहली चीज़। और क्या निकालना है? इनिशियल फेज, इनिशियल फेज क्या है बेटा यहाँ पे इक्वेशन में? फाइव, ये निकालना है। और क्या दिया है? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल मतलब ओमेगा, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है पाई। ठीक, यूनिट पुट करने का जरूरत नहीं, सब कुछ सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको निकालना है ए और आपको निकालना है पाई। सबसे पहले आप इक्वेशन पुट करो। एक्स क्या दिया है बेटा? एक्स आपको दिया है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो, जब टाइम जीरो है, यहाँ पे टी जीरो पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट कितना है? वन, तो यहाँ पे वन इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा इंटू ज़ीरो प्लस फाइव। ठीक, ज़ीरो इंटू एनी नंबर इज ज़ीरो, तो आपको मिल जाएगा वन इज इक्वल टू ए कॉस फाइव। ये आपको मिल गया ए कॉस फाइव की वैल्यू वन मिल गई, ये पहली चीज़ मिल गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वेलोसिटी भी दिया है टाइम जीरो पर, कितना दिया है? ओमेगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी की इक्वेशन तो दी नहीं है, तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, है ना? क्या पता है आपको v किसके बराबर होता है? मैं इसको नीचे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा लाते हैं अपन। v बेटा बराबर होता है वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो v इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ x। कितना दिया है बेटा? x आपको दिया है a cos ओमेगा t प्लस फाइव, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। अच्छा, a तो कांस्टेंट है, तो a आपका डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। बच्चा d बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन का आप रूल ध्यान रखना। जैसे मान लो कभी दिया है आपको फाइंड डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, सपोज दे दिया, तो ये तो सिंपली क्या हो जाएगा? डी बाई डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, है ना? लेकिन मान लो दे दिया डी बाई डी थीटा ऑफ सपोज दे दिया साइन, एक मिनट सॉरी, साइन दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया, थ्री थीटा दे दिया, थ्री थीटा दे दिया, ऐसा दे दिया। तो इस केस में बेटा क्या करना है? पहले आपको साइन थ्री थीटा को नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है। कितना आएगा साइन थ्री थीटा का डिफरेंशिएशन? कॉस थ्री थीटा मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? थीटा के टर्म्स में, बट यहाँ पे थीटा ना देके थ्री थीटा दे दिया, तो मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी थीटा ऑफ थ्री थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री कॉस थ्री थीटा इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? थ्री कॉस थ्री थीटा। ये रूल यहाँ भी लगेगा। क्यों लगेगा ये रूल यहाँ पे? यहाँ देखो, यहाँ नीचे फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है डी टी, यहाँ भी टी दिया है, बट टी के साथ एक ओमेगा भी दिया है। ओमेगा ऑल दो कॉन्स्टेंट है, बट ओमेगा दिया है। तो इसको देखो कैसे करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। देखो, इसको आप लिख दोगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा, कितना होगा? माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, इनटू
डी बाई डी टी ऑफ, अब देखो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर, यहाँ टी दिया है बट यहाँ पे ओमेगा टी दिया है, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक, ये चेन रूल कहते हैं इसको। ये हो जाएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी। ये डी टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वेलोसिटी कितना आ गया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक, ये वी आ गया। अब आप सबसे ऊपर आ जाओ, क्या दिया है, जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। पुट कर दो, वी को आप ओमेगा के बराबर पुट कर दो, ए तो मेरे को नहीं पता, ओमेगा साइन, यहाँ पे मैं टी ज़ीरो पुट करूँगा तो ज़ीरो इंटू ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, ये बचेगा साइन फाइव। ठीक है, ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल, तो आपका बचा कितना, आपका बचा, ये बचा वन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ए नया साइन फाइव, ये कितना आ गया, माइनस वन। अब देखो यहाँ पे आप ऊपर जाओ, ये आपको एक इक्वेशन मिला, ए कॉस फाइव, ए कॉस फाइव कितना मिला, वन। और दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल गया, ए साइन फाइव, ये आपको मिल गया माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन का आप स्क्वायर कर दो पहले अलग इंडिविजुअली, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू वन। दूसरे का आप करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और माइनस वन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी वन आएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, है ना, तो पहले ऑन स्क्वायरिंग वन एंड टू, अब सपोज ये आपकी हो गई थ्री और ये इक्वेशन आपकी हो गई फोर, तो अब इनको आप ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे ये, तो कितना आ जाएगा, पहले मैं साइन लिख रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानो, मुझे साइन पहले पसंद है। ऐसे बचपन में नहीं रटा दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसी ने ये नहीं रटाया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, और वन प्लस वन क्या हो गया, टू। ए कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू टू, ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, इज इक्वल टू टू। ये अच्छा, ये ए का स्क्वायर है, सॉरी बेटा, ए का स्क्वायर है। ठीक, तो और सॉल्व करके इसको तो आपको क्या मिल जाएगा, ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू सेंटीमीटर। ये आपका एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, अब आपको फेज निकालना है। अब फिर से आप इस इक्वेशन ए कॉस फाइव इज इक्वल टू वन और ए साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस वन, इनका यूज़ करो। ठीक, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन छोटा पड़ जाता है नहीं, यहाँ देखो, इनका आप रेशियो ले लो। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रख लो कि अगर कभी भी आपको एक मतलब साइन थीटा या कॉस थीटा के कॉफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दिए हैं, तो आप दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो, वो चीज़ कॉमन आ आएगी, साइन स्क्वायर कॉस थीटा वन हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ रट लो, ठीक है, ये सब चीज़ें रटने ही वाली हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। जितनी बार आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छा चलेगा। अब देखो, मुझे फेज निकालना है, ए तो आ गया, तो क्या दिया है, ए कॉस फाइव इज इक्वल टू वन और ए साइन फाइव, तो दोनों का आप रेशियो ले लो, ए साइन फाइव अपॉन ए कॉस फाइव। ए साइन फाइव है माइनस वन और ए कॉस फाइव है वन, ए और ए कैंसिल, क्या मिल गया, टेन फाइव मिल गया माइनस वन। ठीक है, अब अगर जो बायो का स्टूडेंट है जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, तो उसको मैं बता देता हूँ कि जो टैन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देख लो, ऐसा होता है ना, ये आपने पढ़े होंगे चारों क्वाड्रेंट के बारे में, ये ऐसा रहता है ना, पहले में ये ज़ीरो, फिर ये 90, फिर ये 180, फिर ये 3 पाई बाई 2, और फिर ये ज़ीरो कह लो या 2 पाई कह लो। तो यहाँ पे ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 में साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक सब पॉजिटिव रहते हैं। ऑल शुगर, शुगर मतलब केवल साइन और कॉस। टी, टी मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, टैन और कॉट पॉजिटिव है। और लास्ट है कॉफ़ी, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट, चौथे में कॉस और सेक। ठीक,
तो tan फाइव -1 आ रहा है, तो -1 मतलब ये सेकंड, सॉरी हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, तो देखो। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और, -1 वैल्यू कब मिलती है टैन की? 45 डिग्री पे। 45 मतलब पाई/4, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? tan फाइव इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा? या तो 90 प्लस थीटा या तो 180 माइनस थीटा। बट अगर मैं 90 प्लस थीटा करूंगा तो वो ऑड फंक्शन है, तो टैन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉट, मुझे कॉट में तो करना नहीं है, तो मिलूंगा 180 माइनस कितना? पाई/4। तो ये हो जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू टैन ऑफ, एलसीएम कितना आ गया 1 और 4 का? 4। तो 4 पाई माइनस पाई, तो टैन फाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन ऑफ 3 पाई/4। तो आपको फाइव कितना मिल गया? फाइव हो गया 3 पाई/4। आ गया आपका एम्पलीट्यूड भी आ गया, आपका फेज डिफरेंस भी आ गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है इफ इंस्टेड ऑफ कोसाइन फंक्शन वी चूज द साइन फंक्शन टू डिस्क्राइब द SHM, x इज इक्वल टू b साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, व्हाट आर एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल विथ द अबव इनिशियल कंडीशन। कंडीशन पूरी सेम है, ये कंडीशन पूरी सेम है। अब सुन लो, ये वाला जो पार्ट है बेटा वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद से करेंगे कॉपी में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको वो बन जाएगा, ठीक है? बस आपको डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि इन इक्वेशन का मतलब क्या है। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किसी ने यूज़ किया, और किसी ने यूज़ किया y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते, सर ये क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी मतलब जब टाइम ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो है, और साइन ज़ीरो कितना होता है? ज़ीरो। मतलब इसका ग्राफ कैसे चालू होता है? ऐसा, ये साइन वेव का फंक्शन है। ज़ीरो पे ज़ीरो, फिर 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे ज़ीरो, फिर 3 पाई/2 पे मिनिमम, दूसरे से मतलब नेगेटिव, फिर पाई पे ज़ीरो। इसका मतलब अगर पार्टिकल SHM कर रहा है तो जब टाइम ज़ीरो है, तो मान लो मैं पेंडुलम का केस लेता हूँ, तो टाइम ज़ीरो पर पार्टिकल मीन पर होगा, फिर सपोज इस तरफ पॉजिटिव है, फिर इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा। अब अगर दे दिया y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब सुनो, जब टाइम जीरो है तो कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो कितना होता है? 0 डिग्री 1 होता है, तो मतलब कॉस वन तो मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर आ गई। इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा चालू होता है, मैक्सिमम से, फिर ऐसे मिनिमम, फिर ऐसे ही है। मतलब जब y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दिया है, इसका मतलब जो पार्टिकल का मोशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से चालू हो रहा है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन ये होगी। ये डिफरेंस है। साइन वाला आप इक्वेशन लोगे मतलब मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, और कॉस वाला आप लोगे फंक्शन मतलब मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कर लेना आप, और कोई डाउट हो तो फिर मेरे से पूछना। बाय बाय, लव यू, बाय।